लोग हैं ना गौरव भाई के साथ में। अच्छा, क्या गौरव भाई का अकेला थोड़ी है, हम लोग हैं ना, सब साथ में है ना। और ये तो बचपन के हम लोग हैं, गौरव भाई को थोड़ी छोड़ने वाले हम लोग। आपण एक स्वप्न घेऊन चालतो, जसं मी एक स्वप्न घेतो की मी घेऊन जाताना काही घेऊन जाणार नाही आहे, पण देऊन जाताना माझ्या येणाऱ्या पिढीसाठी काहीतरी देऊन जाणार, ह्याची मला आत्ता संतुष्टी मिळत आहे, ह्याचं मला एक समाधान मिळत आहे ह्या प्रकल्पामुळे। तो सबका इतना डेवलपमेंट चाहिए, तो हम लोग 3 कमेटी एक हो गई, लेकिन जो अपने विरोध में अभी जो सबको भड़का रही है, वो एक कमेटी का 3 कमेटी हो। सर क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस जो रीडेवलप प्रोजेक्ट के बारे में? डेवलपमेंट सब हम ही चाहते हैं। डेवलपमेंट जो भी 24 से दे रहा है, 16 से दे रहा है, 2000 दे रहा है, हम लोग 16 से ले भी एग्री है। कुछ लोग तो धमकी भी देते हैं कि 5 स्टार हॉस्पिटल में बेड बुक करा लो। अब वो उनका काम कर रहे हैं, उनके हिसाब से तो उनको लेट करना है, क्योंकि उनको और किसी को बचाना है। जो सबके मन में एक डर पैदा कर रहे लोग, ये जो स्मार्ट सिटी बनने वाली है, इसमें जरा भी गफलत अदानी की तरफ से होने वाली झूठी बातें बहुत करते हैं। अभी अंबेडकर मैदान में एक मशीन की पूजा थी, तो उसको बताया इधर भूमि पूजन है। और इन लोगों ने जो स्टैंड लिया बहुत अच्छा स्टैंड लिया है, जरूर से ज़्यादा भी मांग नहीं होनी चाहिए। इतना करने के बावजूद आज कुछ लोग ये तीनों समितियों को बदनाम करने की एक साजिश, हमको किसी इम्पोर्टेंट आदमी की ज़रूरत नहीं है। मोतीलाल नगर के लोग अपना विकास करने के लिए सक्षम है, का बाहरी व्यक्ति का इसमें हमें हस्तक्षेप नहीं चाहिए। जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये लोग पैसा लिए, इनको 3 BHK मिला, इनको 4 BHK मिला, एक आदमी भी साबित करा के दिखा दे, फ्री में रूम लेके चले जाएंगे उसको हम लोग। चाय तक भी नहीं पिया हम लोगों ने किसी की। जिस दिन उद्घाटन होगा ना, 1 महीने पहले जो लोग उस दिन मैदान में थे, उन लोग हैंडबिल घर पे हमारे देने के लिए आएंगे कि आप लोग चलो नारियल फोड़ना है करके। आया हुआ ये फाइनल है, इसको बदलना नामुमकिन है। नई नई जो समिति बनती है, जो अफवाहें फैलाते कि हमको 2400 स्क्वायर फीट चाहिए, ये संभव नहीं है। इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ये सब ये जो यहाँ के रहवासी नहीं दे पाएंगे। और ये अफवाहें उड़ाते कि 2000 मिलेगा, 2400 मिलेगा, इनको अंडर टेबल मिल रहा है, सब गलत है। हमारे फादर, मेरे पेरेंट्स जो मम्मी डैडी दोनों है ना, बेचारे ना इसी इंतज़ार में रह के निकल गए। तो अब हम भी है ना इसी इंतज़ार में कहीं निकल नहीं जाए, इसके लिए हमारे जाने से पहले है ना ये रीडेवलपमेंट हो जाए, तो हम अपनी आंखों से ना अपने बच्चों को ले जाके वहाँ पे घर दिखाए। ज़्यादा किसको नहीं चाहिए, पर ज़्यादा के लालच में जो हमें एग्री हुए हैं वो भी डिले हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाए। तो इसीलिए जो मिल रहा है वो ठीक है। काफ़ी लोग एग्री है, 1600 कारपेट दे रहे हैं तो लोग एग्री है, लेकिन कॉर्पस फंड के लिए मैं सरकार को फाइट करना चाहते हैं। सरकार को बोलने की ज़्यादा बढ़ा के दे दीजिए। और घर जो 1600 बोल रहे हैं हम लोग, ये 1600 को कारपेट करने वाली ये 3 समिति है। हमने 1600 लिख के नहीं दिया रवि भाई, आपके जरिए बोल रहे हैं हम लोग। हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, वो झूठा इल्ज़ाम है। जो 2-2 भाई 3-3 भाई है, उनकी समस्या है, उनके नाम पे हुआ नहीं है घर, वो सॉल्व करके दे देंगे बैठ के माड़ा के साथ लेके, उनको कैंप लगाएंगे। लकड़ी टेक के फ्लैट में जाएंगे, हम एंजॉयमेंट नहीं करें। हमको भी तो एंजॉयमेंट चाहिए ना, तो इसके लिए हमको जल्द से जल्द रीडेवलपमेंट चाहिए। उल्टा हम लोग नहीं जाना चाहिए था उनके अगेंस्ट, लेकिन आज वो ही सरकार में रह के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो लोग क्यों नहीं फाइट कर रहे अपने सरकार से कि हमको 2400 दो, हमको 2000 दो। तो ये राजनीति चमकाना है तो आपको मंत्रालय में जाके बैठना होगा, या तो फिर पार्लियामेंट में जाके बैठना होगा। ये लोगों के बीच में लोगों के घर को खराब करने की राजनीति मत करो। हमने सुना है कि आप लोग रोजगार की भी बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमको रोजगार भी यहीं पे दो। बराबर, तो यहाँ के सैनिक लोग कहाँ जाएंगे जो आज घर में बैठे हैं, कुछ नहीं, उसको काम नहीं है। क्या गवर्नमेंट में अभी गवर्नमेंट बोलते कि इधर नौकरी दिया है लोगों को, तो इनको भी छोटा मोटा काम मिलना चाहिए। घर डेमोलिश हो गए, उसके जिम्मेदार कौन है? वो लोग आएंगे समिति बचाने के लिए, एक समिति जिसका डेमोलिश होगा, क्योंकि कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है कि अगर आप लोग विरोध करोगे तो घर डेमोलिश करेंगे। वो समिति क्या कर रही थी जब भी अभी 2025 में जो ऑर्डर हुआ है कोर्ट में, तो ना उनका वकील सामने आया, ना ये समिति के कोई लोग आए। क्यों? फिर आप कोर्ट में जाते थे, काय के लिए जा रहे थे? हम 1600 में राजी है, लेकिन कारपेट चाहिए। कुछ समिति ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि ये जो आप लोग को अभी मिल रहा है वो गलत है और ज़्यादा मिलना चाहिए, तो फिर उसको लालच बोले गए। उसको लालच बोले। ये तीनों समिति जो कर रहे हैं, इसके काम से आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हूँ। आज हमको रीडेवलपमेंट चाहिए और 3 समितियाँ एक है। 16-17 साल से कोर्ट में लड़ने के बाद ये आज रिजल्ट आया है। कुछ लोग ऐसा है कि जानबूझ करके इसको डिले करो या इसको लंबा खींचो।
हम तो चाहते हैं कि रीडेवलपमेंट जल्दी से जल्दी हो। डेवलपमेंट के हम लोग खिलाफ नहीं है। झूठ बोल करके किसी को आप पब्लिक को भड़काओगे? कहाँ 25 लोगों की कमेटी बनी है, दिखा दें हमको। कानून क्या बोलता है, सरकार क्या बोलती है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता तो हकीकत कोई नहीं जानता है, बस खाली लोगों को भड़काना कि भाई 2000 से कम लेने का नहीं, 2400 से कम लेने का नहीं। व्हाट्सएप का जो खेल चल रहा है वो 33.5 उसके आगे क्या लिखा है ये एक्सप्लेनेशन किसी को देना नहीं चाहते हो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ऐसे ही चलता है सर। ये सारे गूगल डॉक्टर है जो जानते नहीं है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। और कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनका रेसिडेंस से लेना देना नहीं है, वो है कॉमर्शियल वाले, लेकिन बात करते हैं रेसिडेंस की। व्हाट्सएप वाले उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते कि 45 का क्या हुआ करके। कुछ गलत बातें फैला रहे, कुछ बोल रहे हैं, आ रहे, सामने कोई नहीं आ रहा। वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का जज तो ऐसा उछल गया कि जैसे बोलते अरे 230 के बदले में 1600, दिस इज टू मच। और वहाँ पे उसने हमारा केस डिसमिस कर दिया। तब ये समितियाँ कहाँ थी? क्यों नहीं इन लोगों ने उसका सपोर्ट किया? नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड इंडिया लाइव। मैं हूं रवि सनातन यादव। अभी हम आए हुए हैं मोतीलाल नगर के बुद्ध विहार के ग्राउंड में, और यहाँ पे हम लोगों से जानने वाले हैं कि उनकी मन में क्या क्या आशंकाएं हैं और क्या क्या सपने सजोए रखे हैं, क्योंकि ये मोतीलाल नगर 1, 2 और 3 का रीडेवलपमेंट होने वाले हैं। कुछ बाहरी लोग हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, नए नए उम्मीदें दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल मन में क्या चल रहा है हम यहाँ के लोग, यहाँ के स्थानीय लोगों से हम जानेंगे कि एक्चुअली मुद्दा क्या है। एक तरफ सरकार, महाडा और डेवलपर दावा कर रहे हैं कि यह मुंबई के सबसे बड़े और ऐतिहासिक पुनर्वास प्रोजेक्ट में से एक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मोतीलाल नगर की जनता क्या चाहती है। क्या लोगों को विकास चाहिए? क्या लोगों को नया घर चाहिए? क्या लोगों को बेहतर सुविधाएं चाहिए? या फिर कुछ लोगों को विकास की रफ्तार रोकना चाहते हैं? आज लीड इंडिया लाइव की तरफ से जन चौपाल में हम सीधे जनता से जानेंगे कि मोतीलाल नगर के भविष्य को लेकर उसकी क्या राय है। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं लीड इंडिया लाइव से आया हूं और मैं लोगों से जानने के लिए आया हूं कि मन में क्या उम्मीदें हैं, क्या आशंकाएं हैं, क्या शंकाएं हैं, क्या सपने सजो के रखे हैं इस मोतीलाल नगर रीडेवलपमेंट के लेकर के। अब क्या चाहते हैं यहाँ पे, किस तरह से डेवलपमेंट होनी चाहिए थी और कैसा चल रहा है? सबसे पहला तो यहाँ पे ना डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए, और डेवलपमेंट होने का जो रीज़न है वो तो यहाँ पे पानी बहुत आता है। हमारा घर पूरा पानी में गया था 2005 में। सुना है कि अभी भी पानी आया है। अभी भी पानी आया है, अभी भी फिलहाल पानी आया है आगे पीछे के रूम में। हाँ। तो सबसे पहले उसके वजह से रीडेवलपमेंट होना चाहिए, और रीडेवलपमेंट होने का भी जो वजह है कि वो भी 5 फुट के ऊपर हमारी बिल्डिंग होना चाहिए। जितना रुकेंगे उतना और ही लॉस हो जाने वाला है। हाँ। तो जितना जल्दी रीडेवलप हो जाएगा उतना अच्छा है। चलिए धन्यवाद। हम कुछ और लोग से भी जानते हैं। सर अपना परिचय, एक छोटा सा परिचय बताइए। मैं मोतीलाल नगर में रहता हूँ। हाँ। अच्छा होना चाहिए। हाँ। और सबको यानी सब समिति एक होना चाहिए। हाँ। मेन चीज़, एक समिति उधर जा रही है, एक समिति इधर जा रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ। मोतीलाल नगर को आपको सबको एक होके आगे ये करना नंडा है। क्या बोलना चाहेंगे इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में? देखिए, मैं यहाँ मोतीलाल नगर में ही रहता हूँ। हाँ। यहाँ का क्या है कि बहुत कन्फ्यूज़न हो गया है। हाँ। यहाँ पे 3 समिति एक तरफ है। हाँ। और जो 3 समिति एक में थी वो एक ही मेंबर थे, एक ही सोसाइटी के, मतलब कि ये मेंबर थे, वहाँ 3 जगह हो गए। हाँ। और जो 3 अलग अलग थे वो एक साथ आ गए। इतना करने के बावजूद आज कुछ लोग ये तीनों समितियों को बदनाम करने की एक साजिश यहाँ पे चल रही है। देखिए, कौन ये थी, वो कादिर करके कोई थी लेडी, मंजुला कादिर, वो गई कोर्ट में। अब पता नहीं उसको बिल्डर लेके गया है कि महाडा लेके गया है, कौन लेके गया। और वहाँ पे ये सारी समितियों ने मिल करके वहाँ पे एक एफिडेविट लिख करके दिया कि हम जो है हमारा ये तोड़ा ना जाए, एक्सेस जो घर है उसके बदले में हम रीडेवलपमेंट के लिए तैयार हैं। वो बात वहाँ पे ख़त्म हो गई। लेकिन जब कोर्ट में, जब हाई कोर्ट का जब ऑर्डर आया, तब ये 3 समितियों को छोड़कर कोई समिति वाला वहाँ पे खड़ा नहीं था। उस समय किसी ने अब विरोध नहीं किया कि भाई हमको इतना चाहिए, ऐसा चाहिए या बड़ा चाहिए। तो इस हिसाब वो हाई कोर्ट ने क्या किया, हम तो लड़े। ये जो 3 समितियां हैं ये लड़ने के बाद भी हमारा सुना नहीं गया। सबका उद्देश्य एक ही था कि डेवलपमेंट चाहिए, तो सबका ये था डेवलपमेंट चाहिए। तो हम लोग 3 कमेटी एक हो गई, लेकिन जो अपने विरोध में अभी जो सबको बहका रही है वो एक कमेटी का 3 कमेटी का हो गया। वो क्यों हो गया? हम लोग यहाँ 3 एक हो जाता है, वहाँ 1 3 हो जाता है। और
33(5) ये सब बोल रहे हैं 33(5) कोर्ट का ऑर्डर है 33(5) के हिसाब से करना चाहिए, लेकिन उसके आगे एक क्लॉज लगा हुआ है 2.2 का। वो 2.2 को ये लोग क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं? सारी समितियां जो है लोगों को बोल रही है कि 1600 से हम लोग नहीं, हमको 2400 चाहिए, 2000 चाहिए। ठीक है, किसको नहीं जरूरत है 2000 का? आज बताइए, गोरेगांव का एरिया जो ये है प्राइम एरिया है, यहाँ पे 30,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेट है। अगर 200 एक्स्ट्रा हमको मिलता है तो 200 में मान लीजिए कि अगर 200 भी अगर मिलता है, 1800 है तो 2000 भी मिलता है, 400 का मतलब होता है 1 करोड 20 लाख रुपया। आत्तापर्यंत ज्या ज्या समित्यांनी मोतीराम पुनर्विकासासाठी मेहनत घेतलेली आहे त्या सर्वांचा एक रहिवासी म्हणून मी त्यांच्या मनपूर्वक आभार मानतो। आणि हे जे त्यांच्या प्रयत्नांमुळे हा विषय मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यामध्ये अधिकृतरित्या त्याची मंजुरीही मिळालेली आहे। तो 1600 स्क्वेअर फीटची जी जागा आहे जी आपल्याला या प्रकल्पामध्ये मान्यता मिळालेली आहे, तर हे सगळं सर्वांच्या मेहनतीमध्ये आहे। जे इथे नाही आहे, जे आहे त्याबद्दलही आपण एक स्वप्न घेऊन चालतो। जसं मी एक स्वप्न घेतो की मी घेऊन जाताना काही घेऊन जाणार नाही आहे, पण देऊन जाताना माझ्या येणाऱ्या पिढीसाठी काहीतरी देऊन जाणार, ह्याची मला आत्ता संतुष्टी मिळत आहे, ह्याचं मला एक समाधान मिळत आहे ह्या प्रकल्पामुळे। और लोग यहाँ अफवाह फैला रहे हैं कि ये 3 समितियाँ जो है आकर के और इनके फेवर में हो गई है। गलत, सही बोलना गलत है या सही का साथ देना गलत है? जो कानून बोल रहा है वो कानून को बताना गलत है। 2.2 में आप अगर है उसको कैंसिल करवाइए। अगर आप उसका विरोध करना चाहते हैं 2.2 का तो उसका विरोध करिए और उसको कैंसिल करवा के लाइए। हम तो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी सुनी नहीं। वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का जज तो ऐसा उछल गया कि जैसे बोलते अरे 230 के बदले में 1600, दिस इज टू मच, और वहाँ पे उसने हमारा केस डिसमिस कर दिया। तब ये समितियाँ कहाँ थी? क्यों नहीं इन लोगों ने उसका सपोर्ट किया? आज ये लोग बोलते हैं, लोगों को ये कर रहे हैं कि हमको 2000 से कम लेंगे नहीं, लड़ेंगे जीतेंगे। अरे कब लड़ोगे, कब जीतोगे? और रोड पे हम ये तो समितियाँ बोल रहे हैं कि आप जितने समिति वाले हैं सब एक साथ आए ना, लेकिन कोई बोलता है आप 2400 का डिमांड करो, हम फिर आप हमारे साथ आओ। कोई बोलता है 2000 का डिमांड करो फिर हमारे साथ आओ। अरे भाई, जो लीगल है, जो ये है, जो कानून में बैठता है उसकी बात करो ना आप। अगर उसको अगर बढ़ाना है तो 2.2 को ख़त्म करो। 2.2 के अंदर कानून में आप पढ़ेंगे, उसके अंदर माडा का क्लॉज है, उसमें सीधा लिखा हुआ है कि जो ओरिजिनल आपका एरिया है 230 का, उसके ऊपर 45 मैक्सिमम आपको मिलेगा। सर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे बाहरी लोग हैं और यहाँ पे अपनी राजनीति चमकाते हैं और बरगलाते हैं, भ्रमित करते हैं। सर, उसके बारे में क्या बोलना है? उसके बारे में यही है कि यहाँ पे तो एक ऐसा एक मीडिया वाला निकला है, जैसे लगता है कि वो गोदी मीडिया ही हो गए ले हो। हाँ, वो एकदम से ऐसा है कि वो गोदी मीडिया बन गया है और किसी का भी वो ये नहीं है, बस एक को पकड़ लिया है और उसी के बारे में सब। अब यहाँ पे हल्ला हो गया क्या कि 25 लोगों का कमेटी बन गया। वो बताएं कहाँ 25 कमेटी बना हुआ है? झूठ बोल करके किसी को आप पब्लिक को भड़काओगे? कहाँ 25 लोगों की कमेटी बनी है, वो दिखा दें हमको। हम गए थे वहाँ पे, वो लोग मिलने गए थे, 25 लोग गए थे, और वहाँ पे हम लोग क्या लेके गए थे, वो हमारे अगले वाले 2 भाई है, वो बताएंगे आपको कि हम क्या क्या पॉइंट और क्या क्या डिमांड लेके गए थे उनके पास, और हमने क्या डिस्कस किया उनके साथ। कुछ लोग बोलते हैं कि ये समिति ने किया क्या काम किया, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें? नमस्कार, मैं जन कल्याणकारी समिति की अध्यक्ष हूँ, 1 नंबर 2 नंबर 3 की। तो 2013 में जब भी हम कोर्ट में थे, जब मंजुला ने उसने कोर्ट में केस किया था, हमारे जो डेवलपमेंट होने का तो हम चांस था ही, लेकिन जो ऊपर के नीचे जो बांधे थे वो तोड़ने का उसने डाला था कि यहाँ पे जितने भी अनलीगल हैं, ये 1 का 2 किया है या जो भी एक्वायर्ड किया जाएगा उसको तोड़ दिया जाए। जब भी हम लोग ने रोका दिया, क्यों कोर्ट के आदेश था तभी नहीं, आप डेवलपमेंट में जाएंगे तो हम लोग डेमोलिशन करेंगे। तो हमने बोला नहीं, हम डेवलपमेंट के लिए तैयार है। तभी लिखे दिया, उधर कोर्ट में लिखे दिया है कि हम डेवलपमेंट के लिए तैयार है। तभी से हम फाइट कर रहे हैं हाई कोर्ट में। और ये जो बोलते हैं ना, नाच रहे एक समिति, वो समिति क्या कर रही थी? जब भी अभी 2025 में जो ऑर्डर हुआ हाई कोर्ट में, तभी तो फाइट किया। हमारे भी वकील थे, गौरव राणे ने भी फाइट किया, बाकी लोगों ने भी फाइट किया। ये समिति को बोले जज कौन है और आइए, तो ना उनका वकील सामने आया, ना ये समिति के कोई लोग आए। क्यों? फिर आप कोर्ट में जाते थे, काय के लिए जा रहे थे? कि लोगों को गुमराह करने के लिए जा रहे थे क्या? तो फाइट करना चाहिए था उधर। जज पूछ रहे थे, नहीं पीछे हटे, वो हटे तो हटे।
जब भी हम लोग ने बोला कि हाई कोर्ट में हमें जो बोले कि आप डेवलपमेंट करना जाना चाहते हो तो हम जाने को तैयार है साहब, लेकिन हमारी कहीं कुछ मांगे हैं वो भी पूरी होनी चाहिए लोगों के लिए। तो बोला जो है वो ऑर्डर में आएगा। फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में जो दिया है वो हिसाब से हम लोग को चलना है, कोर्ट के आगे नहीं जा सकते। जीआर के हिसाब से गवर्नमेंट सरकार का जीआर है तो जीआर के हिसाब से हम आगे नहीं जा सकते। तो भी हमारे तीनों समिति ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को ये लेटर भेजा कि हम इतना साल से 1987 से मैं ये कमेटी में हूँ, लेकिन 1960 का ही प्रोजेक्ट है तो आप लोगों की अच्छा सोचो। और हम 2000 मांगे थे, उन्होंने वो 1600 कारपेट दिया। तो भी हमने पब्लिक को बोला जो हमने मांगा था नहीं मिला, आप एग्री है क्या? तो लोग काफ़ी लोग एग्री है, 1600 कारपेट दे रहे, नो बिल्टअप का कारपेट किया हम लोग ने, तो कारपेट दे रहे तो लोग एग्री है। लेकिन कॉर्पस फंड के लिए मैं सरकार को फाइट करना चाहते, सरकार को बोलना कि ज़्यादा बढ़ा के दे दीजिए कि दो जैसे बोला 2 3 भाई है। और एक मेरा क्वेश्चन है रवि भाई, जो 2 भाई 3 भाई है उनकी समस्या है, उनके नाम पे हुआ नहीं है घर, उनके लिए हम लोग उनका जो सवाल है वो सॉल्व करके दे देंगे, बैठ के माड़ा के साथ लेके उनको कैंप लगाएंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनका रेसिडेंस से लेना देना नहीं है, वो है कॉमर्शियल वाले, लेकिन बात करते हैं रेसिडेंस की। भाई तुम अपनी बात करो ना, आप क्यों कर रेसिडेंस के बाद? रेसिडेंस वाले अपना समझ लेंगे। सर कुछ डिले करना है, किसी न किसी कारण से इसको डिले करो और इसको आगे खींचो। कुछ लोग ऐसे हैं जो, अब हम नाम नहीं लेना चाहते, कुछ लोग ऐसे हैं कि जानबूझ करके इसको डिले करो या इसको लंबा खींचो। लेकिन देखिए कानून ये है कि हाई कोर्ट से उसका ऑर्डर है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। आपको अगर नहीं बनाना है आप लिख करके दे दोगे, दूसरे दिन से हमारा जो घर है टूटना शुरू हो जाएगा। उसकी जवाबदारी कोई लेगी समिति? हमारा घर टूटेगा उसकी जवाबदारी कोई समिति लेती है तो आप बताइए। हम तैयार हैं उनके साथ, 2000 के लिए भी तैयार हैं, 2400 के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अगर हमारा घर टूटेगा, माड़ा आकर के ज़बरदस्ती हमारा घर, आज देखिए वो MIG कॉलोनी में ज़बरदस्ती उनको निकाला जा रहा है, वही हाल हमारा होगा। पत्थरचाल के जैसे हम अपना करवाना चाहते हैं, जानबूझ करके डिले करके और उसको बढ़ाना चाहते हैं, झगड़ा करना चाहते हैं हम माड़ा के साथ में या सरकार के साथ में। लोग बोलते हैं कि हमने लेटर लिखा है CM तक, आप उनसे पूछिए कि CM का लेटर लिखा है, एक भी जवाब आया क्या? वो जवाब पब्लिक में बता दें कि वो CM ने क्या जवाब दिया है, क्या आश्वासन दिया है आपको, वो होना चाहिए ना। कोर्ट का कानून को बदल सकते हैं क्या इस प्रोजेक्ट के लिए? यही तो बात है ना कि कोर्ट के कानून को बदलना है, तब सुप्रीम कोर्ट तक तो गए थे हम लोग उसको बदलने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी हमारा नहीं सुना। सुप्रीम कोर्ट भी सीधा वही जो डिसीजन हाई कोर्ट का है वही डिसीजन उसने दिया कि 33(5) 2.2 पे करना चाहिए। इन लोगों ने जो काम किया है, जो गवर्नमेंट के साथ फाइट किया है, तो आज 1600 कारपेट पे सैंक्शन हुआ है। हालांकि इसका जगह कम था और देखा जाए कि माड़ा 51% ओनर है और हम यहाँ के स्थानिक रहवासी 50% जगह के होल्डर है। हम चाहे तो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन हम नहीं करते। हम डेवलपमेंट के लिए रेडी है। जो 1600 स्क्वायर फीट हमको दे रहे कारपेट एरिया, उसमें हम लोग खुश है। बस इतना ही है कि सारी बातें क्लियर हो जाए और हम लोग का डेवलपमेंट एग्रीमेंट बन जाए, हम लोग सब राजी खुशी उसमें चले जाएंगे। नई जो समिति बनती है, जो अफवाहें फैलाते कि हमको 2400 स्क्वायर फीट चाहिए, ये बावजूद नहीं है, नहीं मिल सकता, उसका संभव नहीं है। इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ये सब ये जो यहाँ के रहवासी नहीं दे पाएंगे। और ये अफवाहें उड़ाते कि 2000 मिलेगा, 2400 मिलेगा, इनको अंडर टेबल मिल रहा है, सब गलत है। कोई मैनेज हुआ नहीं है, कुछ नहीं है। हो सकता है अगले आने वाले सालों में और एक नई समिति बन सकती है, उसका और एक्सपेक्टेशन हो सकता है। ये नहीं है। आज की तारीख में हम लोग 49% ओनर है, जगह के लैंड ओनर है, फिर भी हम लोग जो 15% में हम लोग को जो शिफ्ट करके दे रहे गवर्नमेंट, उसमें हम लोग खुश है। इतना ही बोलना चाहता हूँ लोगों को कि अफवाह पे विश्वास ना रखें, जन कल्याण समिति के साथ रहे। मोतीलाल नगर का विजय। अब ये 2.2 जो है इसी के ऊपर मेन मसला है। ये 2.2 जो है इसी के ऊपर मेन मसला है। और ये जो लोग बोल रहे हैं उसको बताइए ना, तो उसके हिसाब से तो बहुत कम मिलेगा। फिर कम मिलेगा? अरे आपका देखिए उसका रूल में ये बैठता है कि जो कमर्शियल है उनको 20%, 20% जो उनका एक्चुअल है उसका 20% मिलेगा। और जो 2.2 में जो ये रेसिडेंशियल है, जो उनका ओरिजिनल एरिया है 230 या 236 या कुछ भी है, उनको मैक्सिमम 45 एक्स्ट्रा।
और जो एक्स्ट्रा इन्होंने लिया है, जो इन्होंने रजिस्टर हम लोगों ने नहीं कराया, गलती हमारी थी। जो 45 जो स्क्वायर फीट हमने खरीदा उसका हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। फिर भी म्हाडा उसके लिए हमको 45% वो एक्स्ट्रा जगह पे भी दे रही है। तो 45 मिला के 90% हुआ। अब बताइए 716 हमारा एरिया पड़ता है। अगर हम खरीदे भी हैं या 230 हमारा ओरिजिनल है, वो टोटल मिला के 716 का एरिया पड़ता है। 486 होता है वो 45 मीटर का, वो 720 का आप 90% निकाल लीजिए। सर मैं फिर से आता हूँ आपके पास, थोड़ा सबसे पहले बात ले लेता हूँ, फिर आता हूँ। सर क्या बोलना चाहेंगे इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लेके? कितनी आशंकाएं हैं, कितने आश्वस्त हैं, कितनी आशाएं हैं, कितनी उम्मीद लेके बैठे हैं? हम तो मोतीलाल नगर में 60 से रहते हैं जी, लेकिन आज ऐसा वक्त आया है आजू बाजू की झोपड़ी ऊपर गई है और हम लोग पानी में ही रहते हैं। आज हमारा पहली बारिश में अभी भी पानी आ गया और आज अभी ऐसा हो रहा है क्या रीडेवलपमेंट चालू हो गया तो सब विरोध करने पे तुले। 3 समितियाँ जो काम कर रही है, अच्छा उसको कोई सपोर्ट नहीं करने के लिए आ रहा ही नहीं। कुछ गलत बातें फैला रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, आ रहे, सामने कोई नहीं आ रहा है। आज तक म्हाडा ने कुछ बताया नहीं अभी तक किसी को। म्हाडा जो देना चाहती है 1600 कुछ गलत है। अगर ज़्यादा लगता है तो कोर्ट में से सब आ गए जाके, कोर्ट ने तो रिफ्यूज़ कर दिया कि तुम आपको इतना देना है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज हमको रीडेवलपमेंट चाहिए और 3 समितियाँ एक साथ जुट के पब्लिक के सामने खड़ा होकर जुट के अभी 16-17 साल से कोर्ट में लड़ने के बाद ये आज रिजल्ट आया है। तो सबको ये मालूम होने मांगता है कि अपने को क्या मिलने वाला है और कितने साल हम अभी ये पानी में रहने वाले। हम आपको बता दें कि यहाँ जितने भी लोग देख रहे हैं सब यहीं के मोतीलाल नगर के रीडेवलपमेंट के सपोर्ट में, कुछ लोग अलग अलग उम्मीद और आशाएं लेके फेवर में है या नहीं? फेवर में सर क्या सर फेवर में है कि नहीं इस प्रोजेक्ट से? फेवर में है हम। अभी आपने कुछ चीज़ें उन साहब को पूछी जिन्होंने सही बताया कि कानून क्या बोलता है, सरकार क्या बोलती है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है। और जो मीडिया पे पब्लिसिटी हो रही है वो पब्लिसिटी गलत हो रही है। आपको सिर्फ बताया जा रहा है व्हाट्सएप का जो खेल चल रहा है वो 33(5), उसके आगे क्या लिखा है ये एक्सप्लेनेशन किसी को देना नहीं चाहते हो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ऐसे ही चलता है सर, भरमा लोगों को भरमा। गूगल डॉक्टर है, ये सारे गूगल डॉक्टर है जो जानते नहीं है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। जो बाहर से आके बोल रहे हैं या कोई अगर बाहर से आके कोई कुछ बोल रहा है, देखो कानून क्या बोलता है कि आपको लोकतंत्र के हिसाब से फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप बोल सकते हो। आप किसी के बारे में, किसी की चीज़ में बारे में आपको बोलना आपका हक बनता है। बट वो क्या सही है क्या गलत नहीं, आपको समझना चाहिए। क्या आप वहाँ पे रहते हो, क्या आपने वो प्रॉब्लम फेस किए हैं? वो तो नहीं उन्होंने किया है। और आपको लगता है कि आप सही हो तो फिर से कोर्ट में जाने का प्रोविज़न है। सुप्रीम कोर्ट गए क्यों थे और क्या मांगी थी आप? हम सुप्रीम कोर्ट इसीलिए गए थे कि हमको जो दिया जा रहा है वो हमको लगा कि पहला हमारे क्या बोलता है एरिया जो कैलकुलेशन है वो गलत है। बट जब वो प्रूव किया गया कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स तो है ही नहीं, हमारा 230 का एरिया है, जैसा उन्होंने बोला 45 स्क्वायर मीटर का एडिशनल है, बट गवर्नमेंट भी पब्लिसिटी कर रही है 230 का। 45 जो हमने एडिशनल खरीदी किया है उसकी बात तो कोई करता नहीं है। व्हाट्सएप वाले उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते कि 45 का क्या हुआ करके। बट गवर्नमेंट हमको क्या बोल रहा है कि आपका जो बन रहा था 230 के हिसाब से आपको 1600 दे रहे हैं। उन्होंने एक टेक्निकल जो फॉल्ट था, जो बिल्टअप जो पहले के गवर्नमेंट थी, उन्होंने बोला था कि ये बिल्टअप में होगा, ऐसा GR है। बट वो GR उन्होंने टेक्निकली एक्सेप्ट कर लिया कि बिल्टअप पूरे भारत में लागू नहीं है, हिसाब से तो बहुत कम मिलेगा। हाँ, तो इसीलिए उन्होंने स्पेशल प्रोजेक्ट है करके अधिक मिला। उसको कारपेट में करवा दिया। अब कारपेट का भी आप अगर कैलकुलेट करते हो बिल्टअप के हिसाब से तो भी वो 1950 बनता है। बराबर है। और लोग भी जानते हैं। सर क्या बोलना चाहेंगे इस रीडेवलप प्रोजेक्ट को लेकर? देखो मैं मोतीलाल नगर 3 से हूँ। हम तो चाहते हैं कि रीडेवलपमेंट जल्दी से जल्दी हो। डेवलपमेंट के हम लोग खिलाफ नहीं है, लेकिन जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, अभी जैसा कि एक नंबर वाले को 1 नंबर में दे रहे, 2 नंबर वाले को 2 नंबर में, वैसा 3 नंबर वाले को भी 3 नंबर में देना चाहिए घर। ऐसा हमारे 3 नंबर वाले लोगों का कहना है। देखो बाकी ये सब अफवाहें जो चलती है, ये 3 समिति जो इकट्ठा काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। हम लोग आज से नहीं, मैं 2013 से कोर्ट में जा रहा हूँ उनके साथ में। ये तीनों समिति जो कर रहे हैं इसके काम से आप कितना संतुष्ट है? बहुत संतुष्ट हूँ, सही रूट पे है। देखो एरिया तो मिले, जो फिक्स होगा वो तो मिलेगा, लेकिन जो बाकी की एम्यूनिटी है, अभी जैसे मंदिर है, मस्जिद है, बुद्ध विहार है, वो उनको वही स्थान पे रखना चाहिए उन्होंने, क्योंकि बहुत से सारे मंदिर स्वयंभू है, हमारे मस्जिद है, ऐसा ये जो धार्मिक स्थल है उनको वहीं पे
रखने की कोशिश करनी चाहिए। आप चाहिए कि नहीं चाहिए रीडेवलप? वो हाँ चाहिए चाहिए। हाँ चाहिए। अच्छा प्रोजेक्ट है। चलिए धन्यवाद। ताई कैसा लग रहा है ये जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है और लोग अलग अलग तरह के अफवाहें फैला रहे हैं, कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे और इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हाँ रीडेवलपमेंट तो चाहिए हमें। और कम से कम 18 स्क्वायर फीट तो होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली 3 फैमिलियाँ हैं जिनकी, तो उनको थोड़ा तो कुछ मिले जी। अभी 1600 में क्या होएगा, कुछ 3 फैमिलीज को कैसे डिवाइड करेंगे बीच में? आप रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के विरोध में नहीं है, लेकिन फैमिली बड़ा हो गया है तो उसके हिसाब से थोड़ा जगह भी ज़्यादा मिलनी चाहिए। रीडेवलपमेंट होना चाहिए क्योंकि पानी की बहुत तकलीफ होती है बारिश में इंसान को, तो जो इंसान की थोड़ी थोड़ी मांग है वो मांग को भी उन लोगों ने सुनना चाहिए। कुछ समिति ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि ये जो आप लोग को अभी मिल रहा है वो गलत है और ज़्यादा मिलना चाहिए। अब क्या बोले? वो फिर उसको लालच बोलेगा, उसको लालच बोलते हैं। जी हम भी यही बोलना चाह रहे हैं कि हम 1600 में राज़ी है, लेकिन कारपेट चाहिए और थोड़ा अगर कुछ बढ़ा कर दे दे तो जो भी फैमिली 1-2 जो भी रहती है उनमें उनको सहूलत हो, उनको आसानी हो। हम चाहते हैं, हम नहीं बोल रहे। रीडेवलपमेंट तो होना चाहिए और जो 1600 एरिया दे रहे हैं वो कारपेट देना चाहिए। हम भी रीडेवलपमेंट जब से चालू किया लफड़ा उस टाइम से बोल रहे, क्योंकि जब डिमोलिशन के लिए आए थे तो हमारी समिति तैयार हो गई, रीडेवलपमेंट के लिए हम तैयार है, हमारे किसी का डिमोलिशन मत करो बल्कि समिति ने फाइट करके वो स्टॉप किया था। आज अभी सब फाइट करके हम लोग 2000 के ऊपर मांग रहे थे, हमको 1600 कारपेट चाहिए, ये तो हम लोग कुछ चाहिए ही चाहिए। इसके आगे देंगे तो भी हम संतुष्ट है, लेकिन इसके साथ साथ कॉर्पस फंड भी हमको थोड़ा ज़्यादा मिले तो अच्छा होगा। और हम ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी रीडेवलपमेंट होवे, क्योंकि हम जो लो टाइड लेवल में रहते हैं, हर साल पहला ही बारिश में कल पानी भर गया साल भी भर गया। हम अभी सीनियर सिटीजन साफ करने के लिए हमसे नहीं हो रहा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं 99% लोग तो चाहते हैं कि रीडेवलपमेंट होना चाहिए। देखो समिति 2013 से कंटिन्यू काम कर रही है, आपका डेमोलेशन रोका आपको, मगर मतलब ये कॉर्पोरेट फंड थोड़ा ज़्यादा चाहिए। और जैसे आपने बोला फैमिली 3-4 थोड़ा इशू सबका यही है, क्योंकि सब इधर मोतीलाल नगर में मोस्टली 3 फैमिलीज तो है ही, तो उन लोग का ऐसा मांगे थोड़ा ज़्यादा। और 1600 इन बिल तो चाहिए ही, अगर आप ऊपर और देंगे तो कोई मसला ही नहीं, अच्छा है आप दो। तो ये है कि रीडेवलपमेंट होना ही चाहिए। हमने सुना है कि आप लोग रोजगार की भी बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमको रोजगार भी यहीं पे दो। बराबर, तो यहाँ के सैनिक लोग कहाँ जाएंगे जो आज घर में बैठे हैं? तो इनको भी छोटा मोटा काम मिलना चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए। मैं उसके लिए आगे रहूँगी, वो बच्चे लोग के लिए। अच्छा हाँ, बिल्कुल ज़रूरी भी है। हम अगर ज़िंदगी यहाँ बिताए हैं तो हम रोजगार करने बाहर क्यों जाए, जब यहाँ पे संभावनाएं हैं, जब यहाँ हो सकता है। तो यहीं लोग सारे पैदा होके बड़े हो गए, काम सब यहीं, तो कैसे फिर कहाँ जाएंगे? तो रोजगार का भी होना चाहिए ना, फिर वही बात है और कुछ नहीं। रवि एक बोलना है, हाँ। यहाँ के स्थानिक जैसे धर्मस्थल है, अभी ये विहार में बैठे हम लोग को, बौद्ध विहार में, ये तो हम चाहते हैं जैसे गणेश मैदान है, साई मंदिर है, उधर एक शंकरा का एक है, मस्जिद है, जो उनके लिए सरकार ने, जैसे हम लोग मीटिंग करने वाले उनको लेके गवर्नमेंट के पास, कि उनको सुनो, वो क्या चाहते हैं उसके ऊपर भी उनको निर्णय देना चाहिए। आप लोग का अभी भी कोई बातें चल रही है क्या महाडा से या फिर अधिकारी से? हाँ चालू है ना, चालू है। हम लोग ने लेटर दिया है, मांगे, आश्वासन मिला है अभी आप? ये देखो गवर्नमेंट ने हमारे 2000 का 1600 कारपेट किया ना, वो भी मांगे, कौन सी मांगे? कॉर्पोरेट फंड बढ़ा के और कार पार्किंग का, और बोले ना बच्चे लोग को कुछ रोजगार मिलना चाहिए, उसके लिए वो पूरी हो जाएगी। और इतना ही नहीं, बच्चे लोग को, मेरे महिला लोग को भी कुछ रोजगार मिलना चाहिए। तो बाकी जो यहाँ के धार्मिक स्थल है वो भी जगह पे होनी चाहिए, इस पे कुछ बात हुआ? प्लानिंग के हिसाब से जिन्होंने किया है, लेकिन उनका अच्छा होना चाहिए सब धार्मिक स्थल का। मैं शबाना ठाकुर, मैं आपको एक ही बात बोलूँ, क्या हम बुढ़ापे में जाएंगे फ्लैट में कि जवानी में जाना चाहेंगे? आज अगर वो रीडेवलपमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, डिले करना चाह रहे हैं, आज हमारी उम्र 50 है, तो कब तक हम पहुँचे तक के हम लकड़ी टेक के फ्लैट में जाएंगे? हम एंजॉयमेंट नहीं कर रहे, हमको भी तो एंजॉयमेंट चाहिए ना, तो इसके लिए हमको जल्द से जल्द रीडेवलपमेंट चाहिए। सेकेंड थिंग, जो लोग ये
कमेटी को गलत समझ रहे हैं, डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, जो अगेंस्ट कमेटी, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जो अगेंस्ट कमेटी है उनकी तो सरकार है, हाँ उनकी ही सरकार है, तो वो लोग अपनी सरकार से कैसे अगेंस्ट जा रहे हैं? उल्टा हम लोग नहीं जाना चाहिए था उनके अगेंस्ट, लेकिन आज वो ही सरकार में रह के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो लोग क्यों नहीं फाइट कर रहे अपने सरकार से कि हमको 2400 दो, हमको 2000 दो? कि वो अपना फायदा देख रहे, लोगों को दबा के, लोगों को बहका के, आपस में झगड़ा करा के, और उस चक्कर में क्या आएगा, कितने जो हमारे पुराने रहवासी है वो टेंशन से घर बेच के जाएंगे, और हम लोग, हमारी कमेटी ये नहीं चाहती है कि हमारे पुराने लोग यहाँ से निकल के जाए, और वो सिर्फ डरा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं कि ये देखो ये कमेटी ऐसा करेंगे या अडानी ऐसा आके करेगा। कोई ऐसा नहीं है, जो हमारी मांग है वो हम लोग उसके लिए लड़ रहे। आप लोग क्यों नहीं लड़ रहे हो? आप 2400 जो एक्स्ट्रा मांग रहे हो गलत है ना, कानून के हिसाब से मांगो ना आप। आज हम कहाँ पर रह रहे हैं? आज कितने घरों में आज पानी भरा है 2 दिन की बारिश में। गणेश मैदान में जाके देखिए कितना पानी भरा है, अब वो पानी से कितनी बीमारियां आने वाली है। तो ये सब हमको नहीं झेलना, अभी हमको रिडेवलपमेंट चाहिए, हमारे बच्चों को, हमारे न्यू जनरेशन को अच्छी कॉलोनी चाहिए। कब तक के हम लोग इसमें रहते जाएंगे? आप सामने देखिए, देखो पूरा प्लास्टिक बांध के रखा हुआ है। इसके लिए हमको रिडेवलपमेंट चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए हमने फाइट भी की। सबको रिडेवलपमेंट चाहिए, मगर कुछ लोग, एक समिति है जो लोगों को मिसगाइड कर रही है कि हमको 2400 मिलेगा तो हमारे सपोर्ट में आओ, मगर ये 3 समिति ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लिख के दिया है कि हम रिडेवलपमेंट का विरोध नहीं करेंगे, हमको 1600 कारपेट एरिया मिलेगा। घर डेमोलिश हो गए, उसके जिम्मेदार कौन है? वो लोग आएंगी समिति बचाने के लिए, एक समिति जिसका डेमोलिश होगा, क्योंकि कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है कि अगर आप लोग विरोध करोगे तो घर डेमोलिश करेंगे। मेरा नाम वर्षा नलावड़े है, मैं मोतीलाल नगर 1 में रहती हूँ। डेवलपमेंट होना चाहिए, जो कानून से अपने को 1600 मिल रहा है वो तो अच्छी बात है, अगर बढ़ा के मिले तो अच्छी बात है। कॉर्पस फंड ज़्यादा किसको नहीं चाहिए, पर ज़्यादा के लालच में जो हमें एग्री हुए हैं वो भी डिले हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाए, तो इसीलिए जो मिल रहा है वो ठीक है। इसे कितना सहमत है कि ये प्रोजेक्ट रिडेवलपमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कुछ लोगों का मांग है जो कि ये 2400 हो, कुछ लोगों का 2000 का मांगे हैं, और मांगना हमारा काम है, हक भी है, लेकिन कानून एक बना है उसके दायरे में अगर हो तो ही हो संभव है। क्योंकि ये स्पेशल पैकेज, ये प्रोजेक्ट है तो गवर्नमेंट पहले ही दे चुका है, तो क्या संभव है कि और ज़्यादा मिल सकता है? हमारे फादर, मेरे पेरेंट्स जो मम्मी डैडी दोनों है ना, बेचारे ना इसी इंतज़ार में रह के निकल गए, तो अब हम भी है ना इसी इंतज़ार में कहीं निकल नहीं जाए, इसके लिए हमारे जाने से पहले है ना ये रीडेवलपमेंट हो जाए तो हम अपने आंखों से है ना अपने बच्चों को ले जाके वहाँ पे घर दिखाएं और हम भी ज़रा थोड़ा इंजॉय करें इस बात को। लेकिन बस हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये ना रीडेवलपमेंट होए और जल्द से जल्द है ना हम लोग को यहाँ से ना नई जगह पे भेजा जाए। तो सर मैं समझ गया कि आप रिडेवलपमेंट चाहिए और अपने जिंदा रहते उस घर में चले जाना चाहिए, नहीं तो पता नहीं कब क्या होगा, कोरोना जैसे कब क्या आएगा और पता नहीं। उम्मीद तो कर रहे हैं ना, उम्मीद है, आशाएं हैं, उम्मीद है, इच्छाएं भी है कि हम चले जाए। लेकिन सर क्या लगता है कि जो लोग बोलते हैं हम 2400 दिला देंगे, बस रखा हुआ है हम लेके आ जाएंगे, कभी वो कोर्ट में गए, आपको कभी मालूम पड़ा और कोर्ट ने उनको क्या आश्वासन दिया और लिखित में कुछ मिला क्या उनको? जो इन लोगों ने डिसाइड किया हुआ है 1600 कारपेट एरिया, तो उससे हमें संतोष है। 2400, 2000 या उससे ज़्यादा का जो भी मांगे हैं वो जब तक नया GR नहीं आएगा ये संभव नहीं है, और नया GR एक आने में कितना समय लगता है ये तो आप सभी को पता है। तो सर क्या लगता है ये कानून बदला जा सकता है क्या, और कितना समय लगता है कानून को बदलने में, और आप कितना संतुष्ट हैं? पहली बात तो रवि जी, ये जितनी भी बातें अभी तक हुई है तो ये कानून बदलने की बात तो छोड़ दो, क्योंकि जो अभी ये ऑर्डर आया हुआ ये फाइनल है, इसको बदलना नामुमकिन है। नामुमकिन इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पे बीजेपी की MLA भी है,
हमारे वहाँ शिवसेना के भी लीडर भी है, यानी तकरीबन सारे पॉलिटिशियन हमारे वहाँ रहते हैं यहाँ पे। और ये जन कल्याण समिति, मोतीलाल नगर विकास संघ और मोतीलाल समन्वय समिति, ये 3 समिति ऐसी है जो जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मोतीलाल नगर 2 से आता हूँ, सलाउद्दीन खान नाम है मेरा, आपसे बहुत बार बात हो चुकी है मेरी। ये सारे लीडरों के पास, प्रवीण दरेकर से लेके वाइकर साहब का यहाँ फ़ोटो लगा हुआ है, उनके पास भी, और संजय दीना पाटिल के पास भी, बाकी सारे लोगों के पास हम लोग गए फाइनल जजमेंट के टाइम। जबकि चीफ जस्टिस धानुका साहब ने मुझे बोलने का 15 मिनट मौका दिया, और तुम ऑलरेडी इंटरवीन है कोर्ट के अंदर, जो समिति का नाम नहीं ले रहे हम लोग, वो इंटरवीन थी उसके अंदर। तुमको बोलने के लिए जब दिया तो तुम्हारे पास वकील नहीं है, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट हमारे से पूछा जाता है, और उनका वकील आया भी नहीं है लास्ट शेयरिंग के अंदर। और इसमें फर्नीचर एसोसिएशन के जो थे वो लोगों ने वॉकआउट किया है, तो उनका देखो वॉकआउट करना और क्या नहीं करना ये सबकी अपनी मतलब अलग अलग जिम्मेदारी है, उनकी मर्ज़ी है वो। लेकिन लीडरों की तरफ से, जितने भी लीडर है, लीडर की तरफ से हमारे को ज़ीरो रिस्पांस आया है। और जितनी भी लड़ाई हमने लड़े हैं म्हाड़ा के अंदर, जो हमारी बात आज जिस सुप्रीम कोर्ट, जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिसके ऊपर म्हाड़ा ने 1600 बिल्टअप लिखा हुआ था, उसको हम लोगों ने 2000, हमारा पैम्पलेट, हमारा मतलब लेटर हेड अगर आप देखोगे जहाँ भी पहुँचा है, वाइकर साहब से लेके विद्या ठाकुर मैडम के पास लेके जयप्रकाश ठाकुर, दीपक ठाकुर, ये जितने भी सुनील प्रभु साहब, सुभाष देसाई साहब, उद्धव ठाकरे साहब, इनके पास पहुँचे। खाली एक राज ठाकरे साहब के पास नहीं पहुँचा है, शायद ये न्यूज़ चले जाए तो वो भी सुन ले हुए। और दूसरी बात, बारिश में कैसा मतलब कोई चीज़ होती है, कोई चीज़ निकल के बाहर आती है, वैसा ये हमारे डेवलपमेंट में ना हर आदमी जो छुपा हुआ है वो अब बाहर निकल के आ रहा है, और जो यहाँ रहता नहीं है वो बीच में आके सजेशन दे रहा है हम लोगों के, तुम्हारा घर कैसा होगा। मतलब 2013 से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग बेवकूफ़, और ये जुमा 8 दिन हो के आके जो बीच में मतलब इंटरफेयर कर रहा है वो सबसे होशियार। जब तुम्हारी MLA है, तुम्हारा MP है, तुम्हारा CM है, तुम्हारा PM है, तुम्हारा होम मिनिस्टर है, तो तुम 2400 दिखाते कि वो पार्टियाँ जाके लेके आओ ना वहाँ से। कोई एक बंदा है वो कहता है कि ये 3 समितियों ने एग्रीमेंट की है, वो एक बार नहीं 4 बार बोल रहा है। अरे भाई, लोग ये म्हाड़ा वाले, अदानी वाले लोगों के साथ में एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो म्हाड़ा हमारे साथ कौन सा एग्रीमेंट करेगी? ये सबसे पहला झूठ। दूसरी बात ऐसा है कि अभी की कमेटी बनी है, ये दूसरी बात ये लोग फैला रहे, मगर ऐसी कोई कमेटी बनी नहीं है। अगर बनेगी तो लोगों के नज़र में आ जाएगी। मोतीलाल नगर का डेवलपमेंट कैसा होगा ये सिखा रहे हैं। क्या ज़रूरत है भाई, हमको किसी इम्पोर्टेंट आदमी की ज़रूरत नहीं है। मोतीलाल नगर के लोग अपना विकास करने के लिए सक्षम है। किसी भी व्यक्ति का, बाहरी व्यक्ति का इसमें हमें हस्तक्षेप नहीं चाहिए। और घर जो 1600 बोल रहे हैं हम लोग, ये 1600 को कारपेट करने वाली ये 3 समिति है। हमने 1600 लिख के नहीं दिया रवि भाई, आपके ज़रिए बोल रहे हैं हम लोग। हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहा है ना, वो झूठा इल्ज़ाम है। हमने हमारा लेटर, हर लेटर आप देखोगे, वाइकर साहब के पास आप जाके देख सकते हो, शिंदे साहब के पास, फडणवीस साहब के पास, और प्रवीण दरेकर साहब के पास, इन्होंने हमारा लेटर एक्सेप्ट किया, क्योंकि हमारे लेटर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थी। हमने 2000 लिखा था, CO साहब को दिया हमने 2000 लिखा हुआ है, और VP साहब को दिया, जयसवाल साहब को और मिलिंद बोरीकर साहब को दिया, इनको 2000 हमारा लिखा हुआ है। फ्लेक्सिबिलिटी हमारी ये थी, जिससे हमने बोला था कि सर हमको 2000 हमारी मांग है, 25 लाख कॉर्पोरेशन की मांग है, लेकिन हमने उसमें ये लिखा है कि फ्लेक्सिबिलिटी हमारी तरफ से है, इसलिए हमारे लेटर को हर किसी ने एक्सेप्ट किया। आप 2400 लिख के लेके जाते हो, वाइकर साहब खुद ने 2400 का लेटर नीचे रख दिया उनका, और हमारा जो 2000 जो स्क्वायर फुट का लेटर था वो आगे पहुंचाया। उसके बाद हमको मजबूरन बोलना पड़ा कि आप हमको जो दोगे वो बिल्टअप नहीं होगा, कारपेट होगा। और कारपेट करके लाने वाली है जन कल्याण समिति, मोतीलाल नगर विकास संघ और समन्वय समिति, ये 3 समिति ने कारपेट करके लेके आई है। 2400 देखो, हवा में बोर्ड दिखाना अलग बात है। जब हवा में आप बोर्ड दिखाते हो, CM आपका, PM आपका, MP आपका और MLA आपका, PM मोदी साहब आपके, अमित शाह साहब आपके, वहाँ से एक फ़ोन यहाँ आएगा तो हमको 2800 मिलेगा, बराबर ना? वहाँ से एक फ़ोन आएगा तो 2800 मिलेगा, तो हमको 1600 पे क्यों हम बैठे? और राजनीति भी तो चमकाना होता है ना सर, करेंगे नहीं तो कैसे कहलाएंगे? नहीं भाई, आपकी बात सही है, राजनीति चमकाना है तो आपको मंत्रालय में जाके बैठना होगा, या तो फिर पार्लियामेंट में जाके बैठना होगा। ये लोगों के बीच में लोगों के घर को खराब करने की राजनीति मत करो। जो सबके मन में एक डर पैदा कर रहे हैं लोग कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें सिद्धार्थ नगर पत्राचाल जैसा हो जाएगा, मगर ऐसी कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि ये जो स्मार्ट सिटी बनने वाली है इसमें जरा भी गफलत अदानी की तरफ से होने वाले नहीं है। जो बातें उन्होंने हमको बताई है वो बातों के मुताबिक
ये काम होने वाला है। ये हमारी पहले मांग है, सबसे पहले चाबी के बदले चाबी, इसका ये जो स्लोगन है ये मैंने बनवाया। अभी ये स्लोगन सारी समितियाँ लेती है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चाबी के बदले मतलब चाबी ऐसा है कि खुले मैदान में हमारे घर बनाओ, नए घर की चाबी दो और जूने घर की चाबी दो, इसका मतलब है की टू की। अभी ये बात 100% पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का घर टूटने वाला ही है। ये बात हम सभी को समझनी पड़ेगी, हम लोगों को भी समझाते हैं। अभी इसमें लगभग है ना एक 700-800 घर, ये मोतीलाल नगर के 2200 घरों में ये 700 घर तो यहाँ से जाने वाले ही है, उनको शिफ्टिंग दी जाएगी। मगर शिफ्टिंग ऐसे नहीं, उनको हर महीना 1 लाख रुपया भाड़ा मिले, ऐसी भी हमारी डिमांड है। जो लोगों को यहाँ से आप लोग निकालने वाले हो उनको 1 लाख रुपया हर महीने का भाड़ा मिले, ये हमारी डिमांड है। मेरी खुद की एज है 63, मैं 1960 में पैदा हुआ हूँ बड़ी मस्जिद के पास मोतीलाल नगर 2 में। अभी मेरी एज 63 है। हम जब से सुनते आए डेवलपमेंट होगा, लेकिन आज एक ऐसी आशा बंधी है कि जो प्रोजेक्ट जहाँ तक हमने उस मीटिंग किया है, जहाँ तक हमने सुना है, हमने तो लोगों को बोला था कि 5 से 7 साल ये प्रोजेक्ट को लगेगा, लेकिन एक मीटिंग हमारी ऐसी हुई है जिसमें हमको सामने से बोला गया है कि आपको 3 साल में पोजीशन देंगे। इसमें एक बात आपकी जोड़ रहा हूँ मैं, इसको आप अगर हो सके तो कट नहीं करना। अभी मैंने मतलब जो मीटिंग हमारी हुई, मैंने बोला सर आप 2 नंबर से फाउंडेशन स्टार्ट करो, आपको रोकेगा कोई नहीं, 1600 के लिए पूरा 2 नंबर तैयार है। गिने चुने लोग खराब हर जगह है, वहाँ भी है यहाँ भी है। और व्यापारी एसोसिएशन जिसके प्रेसिडेंट है अफजल भाई चांदीवाला, अफजल भाई चांदीवाले व्यापारी एसोसिएशन का हमारे को फुल सपोर्ट है कि तुम्हारे डेवलपमेंट के अंदर हम लोग भी साथ में है, और हर जगह मतलब हम लोग ने बात किया है। और रही बात दूसरी बात, जो इसमें जो समिति के अंदर एज ए एडवोकेट हमारे गौरव भाई, जो जिनको गौरव राणे नाम है लेकिन हम लोग गौरव भाई बोलते, वो हो गए, ताई हो गए। गौरव भाई जब भी केस लड़ते थे उनके पीछे पीयून के जैसा मैं बैठा रहता था, नीचे थैली लेके झोला लेके पेपर की, लेकिन वो समिति के पीछे ना पीयून होता था ना वकील होता था, उनका वकील ही नहीं होता था झोला लेके, पेपर हमारे से मांगते थे वो लोग। और चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मिल जाए ताकि हम देख सकें। एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, ये हमारे 2 नंबर के गुलाम भाई है, आपको 2 नंबर के 5-6 आदमी को छोड़ के हर किसी के मुंह से आपको हाँ मिलेगा। 1600 कारपेट में जो प्योर कारपेट है उसके लिए हम लोग तैयार है, और अगर उधर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो उसको सर्विस हम लोग देंगे। और दूसरी बात, कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये लोग पैसा लिए, इनको 3 BHK मिला, इनको 4 BHK मिला, एक आदमी भी साबित करा के दिखा दे, फ्री में रूम दे के चले जाएंगे उसको हम लोग। चाय तक भी नहीं पिया हम लोगों ने किसी की। जो लोग अभी अफवाह बढ़ा रहे कि यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है करके उस दिन बोला, मैं आपके माध्यम से मोतीलाल नगर के रहवासी को बोलूँगा, जिस दिन उद्घाटन होगा ना 1 महीने पहले जो लोग उस दिन मैदान में थे उन लोग हैंडबिल घर पे हमारे देने के लिए आएंगे कि आप लोग चलो नारियल फोड़ना है करके, झंडे लगाएंगे और बैनर भी इन लोग ही लगाएंगे। मेरा इतना ही कहना है कि मोतीलाल नगर के जितने भी रहवासी हैं, हमारे 3 समिति से आप लोग आके बात करो, आपके दिल में जो भी कुछ बात है, आपको जो भी लोग भड़का रहे या जो भी कुछ समस्या है, हम लोग से बात करो। आज भी हम लोग आपके लिए लड़ रहे। मेरा जितने भी लोग मोतीलाल नगर 1-2 के रहवासी है जो हम लोग को जानते हैं अच्छी तरह से, माधवी दाने को या गौरव को या संतोष परब या सलाउद्दीन, ये जो लोग हैं हमारे जो कमेटी के, जिन लोगों को जानते हैं, आप आओ हमारे पास और बात करो कि क्या हो रहा है क्या नहीं। हम लोग तुम्हारे लिए टाइम देने के लिए तैयार है। आपके सोसाइटी में बोलो, आपके घर में बोलो, हम आने चाहते हैं, मगर आप लोग किसी के बहकाव में मत आओ। आप 5 समिति का सुनो ना, एक समिति की बात सुन के तुम अपना मन मत बनाओ, हमारी भी बात सुनो, हमारी बात, हम लोग आने तैयार है आपके दरवाजे में। आप जब भी बोलो 24 घंटे में हम लोग खड़े हैं और आपकी सेवा करेंगे। हम लास्ट तक आप लोगों का घर की चाबी मिले तक ये समिति काम करेगी, तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। आज भी हम लोग जिस लोगों का घर टूट रहा है उसके लिए हम लोग झगड़ रहे, जो भी कुछ है प्रॉब्लम्स, वो सब प्रॉब्लम के लिए आज हम लोग झगड़ रहे। इस काम के लिए आप लोग सब सपोर्ट करो। नाम नहीं लूँगा मैं, एक समिति ऐसा पैदा हो गई है जो यहाँ की MLA के पास जाके अपना मतलब रजिस्ट्रेशन करा के आए वो लोगों ने, क्योंकि उनको 2400 ने 2800 दिलाने वाली है। तो वो समिति जाके 1600 वो लोगों ने महाड़ा के अंदर दिया है, हमने 2000 दिया है। वो समिति लोगों को बताती क्यों नहीं है कि हमने क्या दिया है। एक बोलने वाला, एक सुनने वाला और एक 2400 का बोर्ड दिखाने वाला। लेकिन तुम 2400 किस बेस पे मांग रहे हो और लोगों को झूठ क्यों बोल रहे, ये तुमको साबित करना पड़ेगा। कोर्ट और महाड़ा ये लोगों ने क्लियरली बोला है कि आप 45 मीटर स्क्वायर फुट या 750 जो भी एरिया है, आपने महाड़ा और BMC से लीगल परमिशन लेके बनाया है क्या ग्राउंड +1? नहीं बनाए।
तो इसलिए हमारा जो स्ट्रक्चर है फिलहाल इलीगल में ही गिना जाता है। और ये बचा सिर्फ इसलिए है कि ये जो 3 समिति जाके जो 2025 में जो फाइनल किए कि सर हम रीडेवलपमेंट के लिए तैयार है, तो चीफ जस्टिस मोहित शाह, उस टाइम मोहित शाह थे, उन्होंने ऑर्डर निकाला कि इनका डेमोलिशन जो 1 टाइम होएगा और जब ये डेवलप इनका पूरा हो जाएगा तो उन्होंने डेमोलिशन को रोका किस लिए? सिर्फ इसलिए कि ये समिति ने बोली हम डेवलपमेंट के लिए तैयार है। अगर आज ये समिति, दूसरी समिति जो उकसा रही है लोगों को, भड़का रही है लोगों को व्हाट्सएप पे, जैसा एक मेरे जायसवाल साहब ने बोला कि एक गोदी मीडिया का कोई रिपोर्टर आया हुआ है नया, वो कभी मुंह पे हाथ रखता है, कभी गाल पे हाथ रखता है, जैसा कि वो बांग्लादेश में रहता है, रहने वाला यही एरिया का है, लेकिन कभी रहने वाले के हित की बात नहीं करता है। कौन है पता नहीं मेरे को उसका नाम। डेवलपमेंट तो मोतीलाल नगर का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है और इस डेवलपमेंट के लिए माधवी राणे मैडम और मल्लारी विशेष साहब का और इनकी जो कमेटी, इनका जो स्टैंड है कोर्ट में हो या यहाँ हो, उससे मैं और बहुत से लोग सहमत हैं और हम लोगों को रीडेवलपमेंट चाहिए। सर यहाँ जो जितने लोग बैठे हैं ये सब लोग ये यहीं के वासी हैं या फिर बाहर से? यहीं के वासी, कोई बाहर से कैसे आएगा? सब लोग हर एक का घर है यहाँ पे। तो क्या लगता है यहाँ के लोग, क्या मत क्या है आपको जितने लोगों सुन? तो यही है ना कि रीडेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत 55-60 साल हो गया बिल्डिंग को और पानी भरता है, बहुत तकलीफ है यहाँ वाले लोगों को। और इन लोगों ने जो स्टैंड लिया बहुत अच्छा स्टैंड लिया है। कुछ ज़्यादा मांग नहीं है, जो सही मांग होना चाहिए, ज़रूर से ज़्यादा भी मांग नहीं होनी चाहिए। अगर आप ज़रूर से ज़्यादा मांगते रहोगे, नहीं वो तो लालच हो गई ना, तो लालच में तो गलत बात है ना। आप ऐसा मांगो ना कि जो हमको जो मिलना चाहिए, जो FSI वगैरह मिल रही है, तो एक अच्छी तरीके से एक शिष्टमंडल लेके मिलो और आगे की प्रक्रिया चालू करो, जैसे कि एग्रीमेंट है बाकी सब है। ये रोज़ ये कमेटी वो कमेटी में लड़ के कुछ फ़ायदा नहीं है। सर कैसा लग रहा है सर ये जो मोतीलाल नगर का रीडेवलपमेंट का करीब होने वाला है? लोग संतुष्ट हैं, कुछ एक लोग विरोध कर रहे हैं, एक आध 2 कमेटी है नए बोल रहे हैं, बने हैं, लोग को भ्रमित भी कर रहे हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे? मैं मल्लारी पीछे मोतीलाल नगर रहवासी विकास संघ का अध्यक्ष हूँ। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी कमेटी है सब ने मिल के आके ये करना चाहिए, सब ने एक होके। तो कई बम्बई में हमारे रिश्तेदार हैं या कई हमारे दोस्त यार हैं, वो सबका कहना है कि भाई आपको भाड़ा 1600 दे रहा है, कारपेट वो बहुत अच्छा है, आप ले लो। यहाँ के स्थानिक लोगों को आप पूछ लो, सब तैयार है। लेकिन कुछ लोग कमर्शियल लोगों के साथ में जो उनको कुछ पैसे की मदद से दूसरी समितियाँ उन्हें साथ दे रही है और 2400 स्क्वायर फीट की मांग कर रही है, वो होगा नहीं और मिलेगा नहीं और रीडेवलपमेंट रखड़ जाएगा। एक समिति का 3 समिति हो गया और उनके टुकड़े हो के आपस में वो लड़ रहे और क्या उनकी झूठी बातें बहुत करते हैं। अभी अंबेडकर मैदान में एक मशीन की पूजा थी तो उसको बताया इधर भूमि पूजन है और ऐसे भूमि पूजन है, कुछ गुंडों को लेके लाके भूमि पूजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ये सब झूठ है। गौरव भाई पे जान से मारने की धमकी भी बोल रहा है। वो देखो, जिसको उसका मुंह है, कोई मुंह पकड़ नहीं सकता है। अगर ये किसी में घर सोवे तो वो करके दिखावे और मेरे को लगता नहीं कि कोई माइकल लाल करके दिखाएगा। दूसरी बात ऐसी है कि बहुत से लोग ऐसे हैं क्या उनके नाम पर घर नहीं, लेकिन घर में रहते हैं, जो ओनर है उनका भी पता नहीं, उनका रिलेटिव है उनका भी पता नहीं, फिर वो जो आदमी रहता है उनके नाम पे वो रूम नहीं है और इसलिए कुछ न कुछ करना मांगता है और जो आदमी रहता है उनके नाम पर वो रूम होना चाहिए। उतना ही नहीं है, उसके बाद में ये बारिश में पिछले जुलाई में हमने अन्ना भाऊ साठो मैदान में आंदोलन किया, तभी जाके ये लाख रुपए का पैसा कम हुआ है और सिर्फ 9,000 रुपया भरने को आया और उसके बाद में आज सिर्फ 90 रुपया हमको भरने को आ रहा है। वो कौन सी किसकी बदौलत से? ये तीनों समितियाँ, एक समिति ने तो ईमेल कर दिया था, और ईमेल के माध्यम से होता है क्या पैसा कम? हमने रास्ते पे लड़ाई लड़ी है। अब ये बच्चे लोगों को हमको क्या मालूम है कि ये
एक जो लोगों को बहकाने का काम हो रहा है, ये बहकाने का काम कृपया मत करो। हम लोग मोतीलाल नगर के डेवलपमेंट के लिए लड़ रहे हैं और जब तक हमारी पूरी बातें मांगे पूरी नहीं होती, ये हम लोग हमारी लड़ाई है, ये हमारी जारी रहेगी। बहुत सारी बातें हैं हमारे उनके तरफ जाके हमारी मांगे हम पूरी करके लेने समय का अभाव है, हम फिर से आएंगे। असंच बहुतेक करून 99% लोकांना हे मनात येत असेल, पण ते जाहीरपणे पुढे येऊ शकत नाही, कारण मनात काही भीती आहे त्यांच्याही, कारण एक सामान्य नागरिकाला भरपूर काही बंधनं असतात, बरोबर. पण त्यानुसार आपण या सगळ्या प्रकल्पाला प्रतिसाद देऊन न काही लांबवता एवढं लक्षात ठेवायचं आहे की लांबवल्यावर फक्त हितच मिळणार आहे असं नाही, तोटाही होऊ शकतो, हे आपल्याला समजले पाहिजे. कानूनचा जो वजन असतो, जो कानूनीरित्या ज्याचं जे बहुमत आहे ते ज्यांच्याकडे भरपूर जास्त आहे आणि या कारणाने आपल्याला काही नुकसान होणार नाही ह्याची आपल्याला दक्षता आपल्या समितींकडून मिळालेली आहे. असं आपण भरपूर काय बघू शकतो. BDD चॉलचं प्रकल्प, मी त्या ट्रस्टच्या मिटिंगमध्ये गेलेलो तर मी त्या माणसांच्या चेहऱ्यामध्ये जे सुखद अश्रू बघितलेले रिडेव्हलपमेंटमुळे, तेच सुखद अश्रू आपल्याही डोळ्यात येतील आणि हा प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्ण होईल याची खात्री आत्तापर्यंतच्या हालचालीवरून कळत आहे. अदानी डेव्हलपर्स प्रॉपर्टीज ह्याच्या प्रोजेक्टमध्ये विलंब होणार नाही. रीडेवलप होना चाहिए, मगर जो बाकी के लोग जो झूठ बोल रहे हैं उनका अब उनको मालूम, और सही जगह से चल रहे ये माँ बेटे बहुत सही जगह चल रहे हैं, मगर इनको बदनाम दूसरे समिति वाले कर रहे हैं. अभी जो भी हो, शुभ हो, अच्छा हो, तुरंत हो और जल्दी से जल्दी हो. कुछ लोग तो धमकी भी देते हैं कि 5 स्टार हॉस्पिटल में बेड बुक करा लो, या रात को पर्चा भी बांटते हैं जो, और चाहते हैं कि ये डिले हो जाए, उसके बारे में क्या? अब वो उनका काम कर रहे हैं, उनके हिसाब से तो उनको लेट करना है, उनके हिसाब से उनको लेट करना है, क्योंकि उनको और किसी को बचाना है, वो उनका फ़ायदा उनको मालूम. ये वजह वो चाह रहे हैं कि जितना लेट हो इसके लेट हो, नहीं तो जो प्रोजेक्ट अभी उन्होंने हाथ में लिया वो चालू करना चाह रहे हैं, मगर ये चालू नहीं होने दे रहे. वो उनका फ़ायदा देख रहे, ये माँ बेटे भाग रहे, इनको दबा रहे. अभी जो वो लोग चौपाल लेके जो गलत बोल रहे हैं वो उनको मालूम. सर क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस जो रीडेवलप प्रोजेक्ट के बारे में? डेवलपमेंट सब हम ही चाहते हैं, जो भी 24 से दे रहा है, 16 से दे रहा है, 2000 दे रहा है, हम लोग 16 से ले भी एग्री है, एग्रीमेंट होना चाहिए उसके लिए. कुछ लोग का ये है कि हमको ब्राउज़र नहीं मिला और उसमें क्या है वो पेपर भी नहीं मिला, जो कितना क्या हमको मिलने वाला, तो वो अब तक क्यों नहीं मिला? देखो रवि भाई, हम लोग एग्री ही नहीं थे ना इधर सब लोग. अभी एक मांग हमारी पूरी कर रहे हैं, जैसे सेलर साहब ने पढ़ के बताया, जो 17 पॉइंट थी हमारे, उसमें से 13 कुछ ओके हुए ले और बाकी की भी कर रहे. तो उनके लिए हम लोगों ने बोला जो एरिया समझो उसमें घर बाधित हो रहे हैं, मैदान में से समझो कोई, तो वो लेआउट प्लान हमें चाहिए. और आपने जो हमें कारपेट दिया है 1600, वो राइटिंग में चाहिए गवर्नमेंट का, तो वो अभी दे रहे 8 दिन के बाद हमें, और लेआउट प्लान दे रहे, वो भी मांगा है कैसा बन रहा है. तो इस हिसाब से वो सब मांगे किया है हम लोग ने, वो ले लेंगे. फिर राइटिंग में, बाद में राइटिंग में उनका जो घर टूटेगा उनका एग्रीमेंट बनेगा. इस समय यहाँ पे मोतीलाल नगर लोगों को कुछ भरमाया जा रहा है, उनको कन्फ्यूजन डाला जा रहा है. अभी महिला एक चौपाल हो गया, उसके अंदर कुछ महिलाओं को अब वो मेरी बहनें हैं, उनको ये नहीं पता है कि कानून क्या होता है, उसके अंदर कानून में क्या लिखा है. तो उनसे, और वो उनका कहना था कि जब तक हमको कंसर्न नहीं मिलेगा तब तक हम ये करने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे. तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट का एक GR है, आप उनको लेके पढ़ लीजिए, जिसमें ये लिखा हुआ है कि 20 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन के लिए कोई कंसर्न नहीं होता है. ये उनको अच्छी तरह से हमारे मोतीलाल नगर के लोगों को पता होना चाहिए कि वो GR में क्लियर लिखा हुआ है कि 20 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा अगर है, और ये हमारा जो है क्लस्टर एरिया जो हमारा जो है 143 एकड़ में है, तो इसका ये बात हमने सुप्रीम कोर्ट में भी रखी थी, मतलब ये समिति, 3 समितियाँ. तो वहाँ पे उनका जो ये था वकील था, वो कौन, खम्बाटा था कि कौन था, मेहता, उन्होंने क्या बोला कि साहब अगर हम इनका कंसर्न लेने जाएंगे तो और 5 साल निकल जाएगा 3700 लोगों का लेने का. तो आप बताएं. और जबकि GR बोलता है क्लियर कि भाई कि कंसर्न लेने के लिए 20 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीनों की गरज नहीं है, ज़रूरत नहीं है. या तो उसको फिर आप अमेंडमेंट करवाइए उस GR को. आप अगर इतना ही कंसर्न चाहिए तो हम लोग को मिल करके सबको, तो आइए आप एक प्लेटफॉर्म पे, हम भी लड़ते हैं आपके साथ में,
और उस जीआर को कैंसिल कराने के लिए मोर्चा लेके जाते हैं कि भैया कैंसिल करो, हमको कंसन चाहिए। लेकिन लोगों को कंफ्यूज करके, लोगों को बहला कर फुसला करके आप कुछ भी मत बोलो। सर कुछ लोग का काम ही यही होता है कि भ्रमित करो, डिले करो, अपना चंदा आता रहेगा। सर क्या बोलना चाहेंगे? रिकॉर्डिंग करते, ये करते, इसका नाम करते, रात को पैम्पलेट बेचते, ये मत करो। पब्लिक के लिए तुम काम करो तो साथ में विकास चाहिए तो सब अच्छा काम करो। विकास चाहिए तो सबको साथ आना पड़ेगा, सबका साथ लेना पड़ेगा। रेडी हूँ, 800 के ऊपर मैं एग्रीमेंट आज बनाऊँ तो आज करवा दूंगा। माधुरी राय ने तय बोली तो मैं एग्रीमेंट तैयार। क्या गौरव का अकेला थोड़ी है, हम लोग है ना, सब साथ में है ना। और ये तो बचपन के हम लोग है, गौरव भाई को थोड़ी छोड़ने वाले हम लोग। और जो सामने करने वाले तो हिम्मत है तो आ जाओ ना भाई, खाली बोलने से कुछ नहीं होता है, करना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। और यहाँ पे देख रहे हैं चौपाल लगा हुआ है। इस चौपाल में सभी की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, उम्मीद है, आशाएं हैं। इन आशाओं को हम जानने की कोशिश किया, जो क्या उनका उम्मीद है, क्या आशाएं हैं, और लोग को अपनी अपनी राय रखने का एक मौका मिला, एक मंच मिला, और हम इस मंच पे सबकी बातें सुना। हम फिर से दूसरा वीडियो बनाएंगे, दूसरे मोतीलाल नगर 2 में जाएंगे, फिर 3 में जाएंगे, फिर युवाओं से मिलेंगे, महिलाओं से मिलेंगे, अलग अलग मंच पे अलग अलग लोगों से मिलके सबकी बातें रखने का एक मौका देंगे। हमें यहाँ पे जितने लोगों से बातचीत किया, 99 नहीं 100% लोगों का यही मांग है और यही उम्मीद है कि ये जल्दी से जल्दी बने और हम हमारे ज़िंदा रहते हम अपने घर में जाए, स्थापित हो सके, उस घर में रह के देख सके, और जो लोग भ्रमित कर रहे हैं उनकी बातों में ना आए। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं और सबका साथ, सबका विकास करते रहें और भ्रमित ना हो। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम।